नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्लिक्लाजाइड और मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन वाली दवा के बारे में। ये डायबिटीज के इलाज में काफी इस्तेमाल होती है, तो चलिए आज इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर ने अभी अभी ये दवा लेने की सलाह दी हो और इसके नाम को लेकर थोड़ी उलझन होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए आज इसी उलझन को दूर करते हैं और सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देना। हम यहाँ किसी भी ब्रांड का प्रचार करने के लिए नहीं हैं, क्योंकि जब जानकारी सही होती है ना, तो अपने सेहत से जुड़े फैसले लेना भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल, ये दवा आखिर शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये दो अलग अलग एंटी डायबिटिक दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। इसे टाइप 2 डायबिटीज वाले वयस्कों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए नहीं है। अब इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये दवा एक टीम की तरह काम करती है। इसमें जो ग्लिक्लाजाइड है वो पैंक्रियास को बोलता है कि भाई ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, और जो मेटफॉर्मिन है वो लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है और साथ ही शरीर के इंसुलिन को इस्तेमाल करने की क्षमता को भी सुधारता है। तो ये जो डबल एक्शन है ना, इसी वजह से ब्लड शुगर ज़्यादा असरदार तरीके से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दवा काम कैसे करती है, पर इसे लेने का सही तरीका क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि सिर्फ गोली खा लेने से काम नहीं चलेगा। इस दवा का पूरा असर तभी होता है जब इसके साथ साथ सही डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी हो। और सबसे ज़रूरी बात, दवा लेने के बाद खाना कभी भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। और हाँ, डॉक्टर जैसे कहें वैसे ही रेगुलर ब्लड शुगर लेवल भी चेक करते रहना है। अच्छा, कुछ और बहुत ज़रूरी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली, इस दवा के साथ शराब बिल्कुल नहीं लेनी है, ये खतरनाक हो सकता है। दूसरी, अगर किसी भी तरह की सर्जरी होने वाली है तो डॉक्टर को पहले से ही बता देना है कि ये दवा चल रही है। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दवा ब्लड शुगर को कम करती है, तो हमेशा अपने पास कुछ मीठा जैसे ग्लूकोज की गोलियां, शहद या कोई फ्रूट जूस ज़रूर रखें। देखिए, हर दवा के फायदे होते हैं तो कुछ रिस्क्स भी जुड़े होते हैं, और इन रिस्क्स के बारे में जानना, इसका मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आपको और ज्यादा जागरूक और सशक्त बनाना। तो इसका जो सबसे कॉमन रिस्क है उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। आसान भाषा में कहें तो ब्लड शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना। इसके लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है, जैसे अचानक बहुत पसीना आना, चक्कर आना, तेज भूख लगना या फिर घबराहट और कंपकपी महसूस होना। ये सब इसके संकेत हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा भी कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, दस्त लगना, मुंह का स्वाद थोड़ा बदल जाना या सिर दर्द। घबराने वाली बात नहीं है, ये आम तौर पर शुरुआती दिनों में होते हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, एक और बात है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जो लोग लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होने का एक रिस्क रहता है, और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर नसों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब एक ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जो होती तो बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही कम लोगों में होती है, लेकिन है बहुत सीरियस। इसका नाम है लैक्टिक एसिडोसिस। ये मेटफॉर्मिन का एक ज्ञात साइड इफेक्ट है जिसमें खून के अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें रेड फ्लैग समझिए, इन पर खास ध्यान देना है। अगर सांस बहुत गहरी या तेज हो जाए, लगातार उल्टी या पेट में दर्द बना रहे, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी महसूस हो, या हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, तो इसे जरा भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें फौरन डॉक्टर के पास जाना होता है। तो सवाल उठता है कि ये दवा किसे नहीं लेनी चाहिए। देखिए, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये दवा बिल्कुल नहीं दी जाती, जैसे अगर किसी को इसके किसी भी सॉल्ट से एलर्जी है, या फिर किसी को किडनी की कोई गंभीर बीमारी है, और जिन मरीजों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी समस्या है उन्हें भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे पर आते हैं, जो है दवा के अलग अलग ब्रांड्स और उनकी कीमत। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है कि क्या जेनेरिक दवा उतनी ही अच्छी होती है जितनी ब्रांडेड? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जेनेरिक दवा को चुनना एक समझदारी भरा और पैसे बचाने वाला फैसला है, क्योंकि दवा का जो मेन मॉलिक्यूल है वो नहीं बदलता, सिर्फ उसका नाम और उसकी कीमत बदलती है।
अगर भारत में देखें तो इस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं, जैसे ग्लिजिज़ेम, डियानोमेम, रेक्लीमेट और भी कई। और आप देख सकते हैं कि इनकी कीमतों में कितना ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। तो ये बस एक अंदाज़ा देने के लिए है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सारी जानकारी सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है। आपके लिए कौन सा ब्रांड सही है या कौन सी दवा लेनी है, इसका आखिरी फैसला हमेशा आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट ही लेंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। क्या है वो मुख्य बातें जो हमेशा याद रखनी है? तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक 2-in-1 दवा है। दूसरी, इसकी सफलता डाइट और एक्सरसाइज के बिना अधूरी है। तीसरी, लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या हैं, ये जरूर पता होने चाहिए। चौथी, जो रेड फ्लैग वाले गंभीर लक्षण हैं उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना है और फौरन डॉक्टर को बताना है। और आखिर में, जेनेरिक दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं और असरदार भी। और अंत में एक सबसे जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे कभी भी अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह का विकल्प ना समझें। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला हमेशा प्रोफेशनल सलाह के बाद ही लें। तो अब जब इस दवा की क्या और कैसे को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, तो क्या हम अपनी ट्रीटमेंट की इस यात्रा में एक ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम है।